हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपने घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। सो हो जाइए तैयार। आज हम जो है क्लास 9th की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है कावेरी, उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, ऑलरेडी हमने जो है कावेरी नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें हमने चैप्टर 1 जो कवर किया है उसके पूरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड जो कि एक पोएम है बच्चों, भारत आवर लैंड, इट मीन्स कि भारत हमारी भूमि, ये कविता है। इसको आज हम पढ़ेंगे, पूरी कविता को समझेंगे अच्छे से, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका भाव समझेंगे कि कब जो पोइट है उसके क्या कुछ एक्सप्रेशन है, इस पोएम में क्या कुछ व्यू है, उसको हम कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, पोएम का नाम ही है भारत और लैंड। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पोएम है जरूर कहीं ना कहीं हमारी देशभक्ति से जुड़ी हुई पेट्रियोटिक पोएम होगी। पेट्रियोटिक पोएम है, इसमें देश के बारे में बताया जाएगा। तो ऐसी ही कुछ उम्मीदों पर ये पोएम जो है खरी उतरेगी। इसके जो पोइट हैं वो सुब्रमण्यम भारती जी हैं और इन्होंने ढेर सारी ऐसी पोएम ऑलरेडी लिख रखी हैं बच्चों। तो उन्हीं में से एक ये पोएम है। तो बच्चों, पोएम शुरू करने से पहले यदि आपने एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, जो भी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे और लिटरेचर से संबंधित या क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे वो आपको डे टू डे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। यहाँ छोटी सी एक्टिविटी दी गई है पोएम स्टार्ट करने से पहले, रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड। क्वेश्चन 1 है, रिकॉल द लाइन ऑफ द नेशनल एंथम एंड complete the table given below with the names of the states, mountain, ranges and river mentioned in it। देखो बच्चों, हमारा जो नेशनल एंथम है उसकी एक खासियत है कि उस नेशनल एंथम में हमारे देश की जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको प्रेज किया गया है, उनकी तारीफ की गई है, ठीक है, उनका गुणगान किया गया है। चाहे वो हमारे देश के सभी राज्य हैं, जैसे नेशनल एंथम में एक जगह आता है कि पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल और बंग। अब ये बच्चों, ये जो जितने भी नाम लिखे हैं ये अपने आप में हमारे देश के विभिन्न राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अपने नेशनल एंथम को एक बार रिकॉल कीजिए, याद कीजिए और ये जो टेबल दी गई है इसको आप पूरा कीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें जो स्टेट आए हैं उनके नाम लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पंजाब, पंजाब सिंधु। सिंधु में बच्चों यहाँ जो स्टेट है, सिंधु का मतलब यहाँ से है कि जो हमारे सिंधु रिवर है, जो इंडस रिवर है उससे लगते जितने भी स्टेट थे, लाइक जम्मू कश्मीर, ठीक है। और हम बात कर सकते हैं आगे, सिंधु के अलावा गुजरात तो है ही। मराठा, मराठा का मतलब है बच्चों यहाँ, मराठा का मतलब महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो है मराठी लैंग्वेज बेस्ड पीपल रहते हैं, तो वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है। द्रविड़ जो लिया गया है, द्रविड़ का मतलब है कि जितने भी साउथ के स्टेट हैं, सच एज हम बात कर सकते हैं कर्नाटका, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये भी क्या है हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है। कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया,
केरला हो गया, तो बात करें हम आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट को द्रविड़ स्टेट का दर्जा दिया गया। पुराना नाम है इनका द्रविडियन, ठीक है। तो ये सारे स्टेट हो गए। इसके बाद हम उत्कल, उत्कल जो नाम दिया गया है यहाँ पर, वो संबंधित है ओडिशा से, तो यहाँ ओडिशा लिखेंगे। बंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे राष्ट्रगान में, नेशनल एंथम में बंग मतलब बंगाल से है, जो कि आज का पश्चिम बंगाल। तो इन सभी राज्यों का नाम हमारे नेशनल एंथम में आता है। और रेंज पूछी गई है, तो एक जगह आता है वर्ड विंध्य, तो हम विंध्या लिखेंगे, विंध्यन रेंज। या फिर हम लिखेंगे हमारी जो रेंज है हिमाचल, हिमाचल का मतलब है बच्चों यहाँ हमारे बात की जाए नेशनल एंथम में हिमालय से लगते हुए जितने भी स्टेट हैं, चाहे वह हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है, या फिर सेवन सिस्टर स्टेट है, वो है। और विंध्य का मतलब क्या है सर? विंध्य का मतलब जितने भी विंध्यांचल के स्टेट हैं, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, ये सारे विंध्यन रेंज में लगते हुए जितने भी स्टेट हैं उनके बारे में। रिवर कौन कौन सी जिनका जिक्र हमारे नेशनल एंथम में किया गया है, तो दैट इज यमुना एंड गंगा। यमुना एंड गंगा आर द मेजर रिवर, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल एंथम में इनकी बातें आती हैं, तो आपने इस तरीके से इसको भरना है। तो जो स्टेट है मैंने यहाँ लिख रखे हैं, तो आप उनमें से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक दूसरी एक्टिविटी यहाँ सजेस्ट की गई है कि आपने पेयर में वर्क करना है। क्या है? डिस्कस करना है हमें व्हाट द वर्ड, जो हमारा जो नेशनल एंथम है उसमें वर्ड आता है लास्ट में, हम 3 बार ऐसे बोलते हैं, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। तो ये जो जय हे वर्ड है लास्ट 2 लाइन्स में नेशनल एंथम में आता है। तो आप ये बताइए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो हम किसकी जय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम जय क्यों कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि द वर्ड जय हे जो है इन द नेशनल एंथम, ये जो नेशनल एंथम में जय हे आता है, ये क्या करता है, कन्वे करता है विक्ट्री, हमारे देश की जो विक्ट्री है उसको, हमारे देश की जो गैलरी है उसको, एंड हमारे देश की जो भी हिस्टोरिकल या रिलीजियस या फिर हम कहें जितने भी हमारे वीर बहादुर सैनिक हुए उनकी जीत को, उनके बहादुरी की सराहना करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन सभी की जय बोली गई है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और हम साथ ही ये भी लिख सकते हैं कि दे एक्सप्रेस क्या करते हैं, हमारे देश के प्रति रेस्पेक्ट एंड अ सेंस ऑफ प्राइड, कि हमें अपने देश की धरोहर पर गर्व करना है। फॉर द नेशन, अपने देश पर गर्व करना है, देश पर गर्व करना है, और हमने अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए विश करनी है, ये कहते हुए। और हम जो है कह सकते हैं कि हमारा देश फॉर फ्यूचर भी सक्सेस हो एंड ग्रेटनेस ग्रेटनेस ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ बातें हम अपने देश के बारे में जय हे जब कहते हैं, तो हम इन वर्ड को ऐड कर सकते हैं कि हम अपने देश के लिए सदा जय की कामना कर रहे हैं, हमारा देश विजय रहे, और हमारा देश सफल रहे, और हमारा देश सदा से, जैसे सदियों से महान रहा है हमारा देश, आगे भी भविष्य में भी महान रहे। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, पोएम में भी इनका यूज होगा, ठीक है, जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं। तो उनका हमने क्या करना है, जो अपोजिट है उनको हमने अलग कर देना, अपोजिट वर्ड को हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ दिया गया है, फर्स्ट सेंटेंस है सी इज पियरलेस। पियरलेस का मतलब क्या होता है सर? पियरलेस का मतलब होता है कि जो अपने आप में अनूठा हो, ठीक है। मतलब
यूनिक हो, यूनिक कह लीजिए, या फिर जिसका किसी के साथ मैच ना हो, अनमैच्ड है जो, ठीक है। पियरलेस, पियरलेस मतलब अनूठा हो, अद्वितीय, एक वर्ड आता है बच्चों हिंदी में इसके लिए, अद्वितीय, अनूठा। या फिर एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, बेजोड़, जिसके जोड़ का कोई नहीं है दुनिया में, तो उसको बोलते हैं बेजोड़। लेट्स प्रेज हर, मतलब कि जो यह हमारी धरती है, ये पियरलेस है, ये अनूठी है, अद्भुत है, अद्वितीय है, बेजोड़ है। आइए हम इसकी प्रशंसा करें। तो पियरलेस का जो सिनोनियम्स है बच्चों, वो होता है इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल का मतलब होता है बच्चों, हिंदी की बात करें तो अतुलनीय, अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना किसी देश के साथ नहीं हो सकती है, हमारा भारत देश ऐसा है। अनमैच्ड, अनमैच्ड का भी जिसके साथ किसी का मैच नहीं हो सकता, वो है होता है अनमैच्ड। तो ये दो तो बच्चों इसके सिनोनियम्स हैं। अब अलग क्या है सर, तो वैल्यूएबल, वैल्यूएबल जो वर्ड है वो अलग हो जाएगा, इसको हम सर्कल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आगे जो वर्ड दिया गया, आगे जो सेंटेंस है उसको हम देख लेते हैं। आई होप कि बच्चों आप फर्स्ट वाला समझ गए होंगे। तो अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। क्या दिया गया है, मैनी सेज हैज सैंक्टिफाइड हिज लैंड। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है कि यहाँ जो वर्ड दिया गया है सैंक्टिफाइड, तो इसका मतलब होता है कि वो ब्लेस्ड कर चुके हैं, ठीक है। ब्लेस्ड मतलब कि भाई शुद्ध कर चुके हैं, पवित्र कर चुके हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो अपनी तपस्या से और अपने आशीर्वाद से, ज्ञान से क्या करते हैं, धरती को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। जैसे आप लोगों ने बड़े-बड़े ऋषि मुनियों का नाम अपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा। तो यहाँ वो क्या करते हैं, उन्हीं की वजह से हमारी जो धरती है वो क्या है, आज पवित्र है, शुद्ध है। तो सैंक्टिफाइड का मतलब यहाँ है ब्लेस्ड और प्योरीफाइड है, ठीक है। प्योरीफाइड का मतलब शुद्ध, और ब्लेस्ड का मतलब भी हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि ब्लेसिंग दीजिए, भाई आशीर्वाद दीजिए, है ना, या शुभ कामना कीजिए। तो उन्हीं की शुभ कामनाओं का ये फल है कि हमारी जो धरती है आज भी क्या है, पवित्र है। तो जो अपलोडेड वर्ड होता है बच्चों, ये अलग है। क्यों है सर अलग, ऐसे कैसे अलग हो गया? तो हम कहेंगे अपलोडेड का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो ये अलग है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे या फिर हम सर्कल कर देंगे। आगे है एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस का मतलब होता है बच्चों शुभ, ठीक है। ऑस्पिशियस मतलब भारत में सिर्फ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे देश के लिए और हमारे लिए शुभ हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ दिया गया है, शुभ का मतलब जो कि हमारे फेवर में है, ठीक है। और फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली हो। ये दोनों ऑस्पिशियस के क्या हैं, ऑस्पिशियस के क्या है ये दोनों वर्ड, ऑस्पिशियस के ये दोनों वर्ड जो है अर्थ में मिलते जुलते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, और फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली होता है। फेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में रहे, ठीक, उसको कहेंगे हम फेवरेबल। तो इसका अंडरलाइन कौन सा करेंगे सर हम, अंडरलाइन करेंगे हम फैंटास्टिक। फैंटास्टिक जो वर्ड है वो अलग वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। फैस्टेंटिक का मतलब होता है बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। हॉरी एंटिक्विटी का मतलब होता है बच्चों बहुत पुराना। बहुत पुराना के लिए हिंदी में एक वर्ड होता है प्राचीन। तो ये हो गया कि भारत जो है आज का भारत नहीं है, कोई नया देश नहीं है। भारत तो आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है पुरातन जो है देश है। भारत कोई नया देश नहीं है, भारत तो पुरातन देश है, सदियों से इसका नाम है। इसलिए यहाँ पर जो इसका अलग जो वर्ड है वो है रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट मतलब जो अभी हाल फिलहाल में बीता समय है, ऐसा भारत नहीं। एंशियंट टाइम का भारत है हमारा। भारत कैसा है, एंशियंट टाइम। आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो वेद ग्रंथों में भी भारत का जिक्र है। उसके बाद हमारे यहाँ रामायण, महाभारत, कितने पुराने ग्रंथ है, 5000 साल पुराने, ठीक है, ये ग्रंथ हैं। उपनिषद हैं, ठीक, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें भारत का जिक्र है। तो यहाँ पर दो वर्ड टाइम इमेमोरियल और एंशियंट टाइम जो है
ये तो होरी इंटीग्रिटी से मिलते जुलते वर्ड हैं। जो अलग हो जाएगा वो वर्ड होगा रिसेंट पास्ट टाइम। तो आप इसको सर्कल लगाएंगे या अंडरलाइन करेंगे। चलिए ये थे वर्ड। अब हम बढ़ते हैं पोएम पर। सर पोएम पढ़ाइए। अब सीधे चलते हैं पोएम पर। रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन, यहाँ पहले ही बता दिया है कि ये जो पोएम है ये भारत की एप्रिसिएशन करती है। एप्रिसिएशन मतलब होता है कि बड़ाई करना। ये जो पोएम है इसमें सुब्रमण्यम भारती ने देश की जितनी भी कल्चरल या हिस्टोरिकल चीजें हैं उनकी प्रशंसा की है, उन पर प्राइड किया है, गर्व किया है, बड़ाई की है। तो हम भी ऐसा ही पोयम को पढ़ के हम भी अपने देश की चीजों को जो है महसूस करेंगे, देश की चीजों के प्रति सम्मान रखेंगे, गर्व के साथ हम जो है देश के साथ खड़े रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया। पहली लाइन है द माइटी हिमवंत इज आर्स। हिमवंत का मतलब है बच्चों यहाँ पर हिमालय। हिमवंत मतलब हिमालय का। माइटी मतलब होता है बच्चों विशाल। आपने देखा होगा जो भारत है, भारत के नॉर्थ साइड से लेकर और ईस्ट साइड तक क्या फैला हुआ है? भारत फैला हुआ है। ये हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं इंडिया का इस तरीके से। बच्चों आप जज मत करना, हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं। कहीं आप कमेंट में लिखिए ये क्या बना दिया सर। तो देखो हिमालय जो है बच्चों वो है इधर से लेके इधर तक फैला हुआ पूरा का पूरा एक रेंज है, हिमालयन रेंज है। तो ये जो रेंज है बच्चों ये बहुत विशाल है। विशाल मतलब बहुत बड़ी है। तो यही यहाँ पर समझाया गया है कि जो माइटी हिमालय है वो हमारा है, आवर्स हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और इसके बराबर, इस हिमालय के बराबर धरती पर कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है। क्यों कहा है? क्योंकि देखो बच्चों हमारा जो हिमालय है वो कहीं न कहीं जो है हमारे लिए एक जो है बैरियर का काम करता है, हमारा रक्षक है। क्यों कह रहे हैं सर रक्षक? क्योंकि जो रसिया की साइड से, रूस की साइड से कोल्ड विंड आती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको जो है पीछे ही रोक देता है, यहाँ पर रोक देता है। इतना बड़ा है ये, ठीक है। ऐसा कोई भी माउंटेन रेंज नहीं करती। इसीलिए हमारे लिए क्या है, ये एक रक्षक का काम करता है। और हमारे लिए हिमालय से जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, हरा भरा हिमालय, नदियां हैं, ग्लेशियर हैं, तो बहुत खजाना है हमारे लिए। और अपने आप में एक बहुत बड़ी जैसे दीवार की तरह से खड़ा है। इसलिए यहाँ कहा गया है पहली दो लाइनों में कि जो हिमवंत है, हिमालय है, विशाल हिमालय, वो सिर्फ हमारा है, हमारे देश का है। देयर इज नो इक्वल, इसके बराबर दुनिया में धरती पर कोई नहीं है। अगली लाइन समझाई है द जेनरस गंगा इज आर्स। जो गंगा है, कौन है? गंगा। जो उदार, जेनरस का मतलब होता है बच्चों उदार। उदार क्यों कहा सर गंगा को? क्योंकि यह क्या करती है, आपने देखा होगा गंगा क्या है कि आपने गंगा का इतिहास पुराणों में सुना होगा कि इसने क्या किया था। पापी जो लोग थे जिन्होंने पाप किए हैं उन लोगों का उद्धार किया है, उनका जीवन को मुक्ति दी है। इसीलिए इसको उदार कहा गया है। गंगा को हम माँ के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो जो उदार गंगा है वो सिर्फ हमारी गंगा है। ऐसी दुनिया में कोई नदी नहीं है। विच अदर रिवर कैन मैच विद हर ग्रेस। ग्रेस मतलब होता है कि शोभा, शोभा या सुंदरता। जो गंगा है, गंगा माँ है, इसके बराबर उदार नदी दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों कह रहे हैं? आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए गंगा नदी के पानी का, होली वाटर। आप किसी भी नदी का, दुनिया में से किसी भी नदी का पानी आप 10 डेज के लिए स्टोर करके देखिए। 10 डेज के लिए स्टोर करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया या फिर जो है फंगस या कीड़े लग जाएंगे पानी में। लेकिन बच्चों गंगा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें बिल्कुल प्योर वाटर है, शुद्ध वाटर है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है कंपेयर किया गया कि गंगा के जैसी कोई नदी इस संसार में दूसरी नहीं है, मैच ही नहीं है, अनमैच्ड है। आगे है द सेक्रेड, द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स। अब बच्चों हमारे यहाँ पर
जैसे आपने पढ़ा है क्लास 8 में हमारे यहाँ वेद थे, जिनमें नाम आता है ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक, और सामवेद है, अथर्ववेद है, तो इतने तो वेद हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक, अथर्ववेद, इतने तो वेद हैं। फिर हमारे यहाँ उपनिषद है, और फिर हमारे यहाँ पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, शिव महापुराण है, ये पुराण भी है। उपनिषद करीब करीब आई होप कि एक 108 उपनिषद है, और इनको पवित्र कहा गया है। सेक्रेड मतलब होता है कि पवित्र है, ये कैसे हैं, पवित्र है। पवित्र उपनिषद हमारे हैं। what scriptures else to name with them, और ये जो उपनिषद हैं, पुराण हैं, वेद हैं, ये हमारे हैं, अपने देश के हैं, भारत के हैं। इनके बराबर स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बच्चों धार्मिक ग्रंथ। यहाँ लिखने की जगह खत्म हो गई है, तो हम यही लिख देते हैं ऊपर, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बच्चों, स्क्रिप्चर्स की धार्मिक ग्रंथ। हमारे जो उपनिषद हैं, इनके बराबर दुनिया में कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इतनी मान्यता है हमारे उपनिषदों की, वेदों की, ग्रंथों की। उपनिषद के बराबर दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, और जो हमारे यहाँ की जो सनी गोल्डन लैंड है, इट मीन्स कि जो हमारे यहाँ की धूप सी चमकती हुई और सोने जैसी गोल्डन लैंड है। गोल्डन लैंड मतलब सोने जैसी सुनहरी और सुंदर भूमि हमारी है। इसके जैसी दुनिया में कोई लैंड नहीं है। यहाँ पर हमारे देश की धरती की जो है बड़ाई की गई है बच्चों, कि हमारे जो देश की धरती है वो कैसी है, सनी है और गोल्डन है। गोल्डन मतलब यहाँ पर जो हमारी देश की धरती जो है, विभिन्न फसलें उगती है यहाँ पर, और जब फसल पकती है तो गोल्डन कलर्स की हो जाती है, सोने जैसी हो जाती है। और सनी मीन्स क्या है कि जो है जैसे धूप के आने से चीजें चमकती हैं, ऐसे ही हमारी धरती सुनहरे कलर की हो जाती है। तो यहाँ पर यही समझाया गया कि हमारे देश की जो धरती है वो सुंदर है और सोने की तरह से समृद्ध है, गोल्डन है, सोने की तरह से सुनहरी है और सुंदर हमारी धरती है। सी इज पियरलेस, अब मैंने पहले ही बताया था, पियरलेस का मतलब है कि हमारी धरती अद्वितीय है, ठीक, भारत माता है हमारी, वो अद्वितीय है, बेजोड़ है, उसके जैसी कोई भी चीज धरती पर जो है उसके बराबरी की नहीं है, अद्भुत है। लेट्स प्रेज हर, आइए उसकी हम प्रशंसा करें, उसके हम अपने देश पर गर्व करें, अपने देश का गुणगान यशोगान करें। तो ये था बच्चों पहली 4 लाइनों का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। गैलेंट वॉरियर्स, गैलेंट वॉरियर्स का मतलब क्या होता है सर? गैलेंट मतलब होता है बच्चों कि जो वीर ना, वीर, गैलेंट वॉरियर, वीर मतलब सैनिक, ठीक है, वीर सैनिक कह लीजिए, या फिर बहादुर, बहादुर योद्धा। हमारे यहाँ पर बहादुर योद्धा हैं। कैसे हैं सर बहादुर योद्धा? आपने ढेरों ऐसे सोल्जर्स का नाम सुना होगा, सैनिकों का नाम सुना होगा, जिन्होंने हमारे देश की जो है स्वतंत्रता के लिए या रक्षा के लिए, ठीक, अपनी जान दे दी, ठीक, जिनमें से हम बहुत बड़ा नाम है बच्चों सैम मानेकशॉ, उनका नाम हम जानते हैं। इसके अलावा हम जैसे एक मूवी भी आई है जिसपे कारगिल में कितनी सारी मूवी बनी है, तो वो सारे वॉरियर्स हैं हमारे लिए। यहाँ यही समझाया गया है कि हमारे देश में बहुत सारे वीर सैनिक है, महान योद्धा थे, रहे मतलब थे भी हैं और हैं भी। लिव्ड आ गया है तो मतलब पास्ट की बात है, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये वो धरती है जहाँ पर वीर सैनिक थे, महान योद्धा, बहादुर योद्धा रहे। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, मैंने सैंक्टिफाइड का मतलब बताया था कि पवित्र करना, ठीक है, पवित्र करना। सेज मतलब होता है बच्चों साधु महात्मा, साधु महात्मा। हमारे देश में बच्चों आज भी ऐसे ऐसे साधु महात्मा है जिन्होंने अपनी तपस्या से, तप से, अपने ज्ञान से इस धरती को जो है क्या किया, सैंक्टिफाइड किया है, पवित्र किया है। एंड नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट है बच्चों कि
द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर। और डिवाइनेस्ट क्या मतलब होता है कि जो दिव्य संगीत, दिव्य संगीत, दिव्य संगीत यहाँ पर आप जो है जो है हैज बीन हियर्ड, सुना जाता रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या बताया कि साधु महात्मा रहे हैं, उन्होंने अपने ज्ञान से तप से पवित्र बनाया। यहाँ जो है सदा से दिव्य संगीत की परंपरा रही है, हमारे यहाँ पर सदा से ही जो है डिवाइन म्यूजिक सुना गया है। आप देखेंगे, कल्पना करेंगे तो जो सारे गामा पा है यहाँ यहीं से शुरुआत हुई है, तो इसीलिए दिव्य संगीत कहा गया है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, जितनी भी दुनिया की शुभ चीजें हैं, ठीक है, भाग्यशाली चीजें हैं, शुभ चीजें हैं, वो भी भारत में ही पाई जाती है। अब आगे क्या दिया गया है, ये है सेज, ये कौन है, सेज मतलब साधु महात्मा है ये बच्चों। और इससे ऊपर जो किताब रखी है वो है उपनिषद। ठीक, इसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। अब आगे है हियर ब्रह्म नॉलेज, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, मतलब यहाँ, यहाँ कहाँ, भारत भूमि पर। हियर का मतलब बच्चों भारत भूमि पर ब्रह्म ज्ञान, आपने देखा होगा कि ब्रह्म ज्ञान कौन सा सर, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था बच्चों, वो ब्रह्म ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञान जो था उसकी बात यहाँ की गई है। भारत भूमि में जो है क्या हुआ था कि ब्रह्म ज्ञान की जड़ें बहुत गहरी हैं, हैज टेकन रूट। जिस तरीके से रूट बहुत गहराई तक चली जाती हैं, तो ज्ञान की जो जड़ें हैं वो भी कहाँ से जुड़ी हैं, भारत से जुड़ी हैं। ठीक है, एंड द बुद्धा प्रीच्ड इज धम्मा हियर। प्रीच्ड का मतलब होता है बच्चों उपदेश। ये वही धरती है जहां पर महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध ने क्या किया था, उपदेश दिया था। कहां पर, बिहार में। ठीक, नालंदा तक्षशिला के पास में भगवान बुद्ध ने धम्मा, धम्मा जो है धर्म को बोलते हैं बच्चों। ठीक, बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म बोला जाता है। धम्म का उपदेश दिया, मतलब धर्म का उपदेश बुद्ध ने भारत में ही दिया था। भारत एक ऐसी धरती है जहां पर ब्रह्म ज्ञान दिया कृष्ण ने अर्जुन को, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की जो जड़ें हैं विश्व में कहीं नहीं है, वो भारत से जुड़ी हुई हैं। ये वही धरा है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया है धर्म के बारे में। ओ ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत, और भारत जो है कैसा है, बहुत प्राचीन है। भारत जो है, भारत एक बहुत प्राचीन देश है। हॉरी एंटिक्विटी का मतलब होता है बहुत प्राचीन, पुरातन देश है। और सी किसके लिए प्रयोग हुआ बच्चों, भारत को माता के रूप में दिखाया गया। हम अक्सर भारत माता की जय बोलते हैं ना, तो मतलब हम अपनी माँ की भी माँ की तरह से मानते हैं भारत को। ठीक है, भारत को माता की तरह दिखाया गया, इसीलिए यहाँ पर सी जो वर्ड यूज हुआ है वो जो है भारत माता के लिए यूज हुआ है। जो भारत माता है वो पियरलेस है। पियरलेस वही वही वर्ड है कि पियरलेस मतलब अद्वितीय है, अनुपम है, अनोखी है। भारत माता जो है सब देशों से अनोखी है, अद्भुत है, अद्वितीय है। आइए इसकी प्रशंसा करें, लेट्स प्रेज हर। आइए इसकी प्रशंसा करें, इसका हम गुणगान करें, इसका हम जो है बड़ाई करें। तो ये जो है यहाँ पोयम में बताया गया है। कवि कौन है, सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती इसके कवि हैं। तो ये थी बच्चों हमारी पोयम। एक बार फिर से हम इसको जल्दी जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। सारी पोयम आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने एक एक लाइन अच्छे से आप लोगों को समझा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं और थोड़ी सी समरी हम इसकी जानते हैं, क्या इसका पूरा भाव कवि क्या बताना चाह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। द माइटी हिमवंत इज अवर्स, जो हिमवंत है वो हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ, और भारत के समान कोई भी जो है इस धरती पर नहीं है। भारत के जो हिमवंत है, विशाल शक्तिशाली बहुत बड़ा हिमवंत हिमालय है, उसके बराबर धरती पर ऐसा कोई माउंटेन रेंज नहीं है। द जेनरस गंगा, जो उदार गंगा है,
ठीक, जो दूसरों का उद्धार करती है, भला करती है, ऐसी कोई नदी नहीं है धरती पर, ठीक है? जो गंगा नदी के समान शोभा पाती हो। और जो पवित्र हमारे उपनिषद हैं, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। भारत के जो पवित्र उपनिषद हैं, उनके बराबर दुनिया में कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। एंड दिस सनी गोल्डन लैंड, और यहाँ की जो सोने जैसी सुनहरी, सुंदर और बिल्कुल धूप की तरह से, जैसे धूप पड़ने से चीजें चमक जाती हैं, ऐसी सुनहरी लैंड है हमारी। और तो इसके बराबर भी कोई दुनिया में ऐसी धरती नहीं है। आइए हम अपनी भारत माता की प्रशंसा करें, क्योंकि भारत माता के समान दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है। फिर अगली लाइन में लिखा, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, यहाँ पर वीर महा जो है महान बहादुर योद्धा रहे हैं, रहते थे। मैनी ऑफ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, लाखों, हम मैनी का मतलब यहाँ कहेंगे हजारों लाखों साधु महात्माओं ने अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से इस धरती को पवित्र किया। सैंक्टिफाइड मतलब होता है बच्चों पवित्र करना। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक, दिव्य संगीत की जो परंपरा भारत से रही है, यहाँ पर दिव्य संगीत सुना जाता था। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, जो भी भारत के लिए चीजें शुभ मानी जाती है वो भारत में पाई जाती हैं, विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। और लास्ट में है यहाँ पर कि हियर ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म का ज्ञान की जड़ें भारत से हैं, भारत में ही सिर्फ ब्रह्म ज्ञान दिया गया, जिसका आप उदाहरण जो है श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया वो एक ब्रह्म ज्ञान था। तो इस तरीके का ज्ञान सिर्फ भारत में ही दिया जाता है। ब्रह्म ज्ञान की जड़ें बहुत गहरी हैं भारत से। एंड द बुद्धा प्रीच्ड, बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपना जो उपदेश था वो भी भारत में दिया था। एंड भारत कैसा देश है? बहुत ही पुरातन पुरातन देश है, प्राचीन देश है। आज का भारत नहीं है। भारत जो है जब से आप जैसे बात करें हड़प्पा कालीन जो कल्चर है तब से भारत है यहाँ पर, ठीक। एंड शी इज पियरलेस, हमारी भारत भूमि, हमारी भारत माता अद्वितीय है, अनुपम है। आइए हम इसकी प्रशंसा करें, इसकी बड़ाई करें। देश के किसी भी कोने से हैं आप, देश की जो है हमने प्रशंसा करनी है, बड़ाई करनी है, गुणगान करना है, देश का हमें बखान करना है, चाहे हम भारत में रहे चाहे दूसरे देशों में। चलिए ये था बच्चों हमारी पोएम। अब इस पोएम पर आधारित कुछ हम आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं कि आपको कितनी पोएम समझ आई है। यहाँ दिया गया कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग appropriate वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन below to complete the summary। यहाँ पर समरी दी गई है, लेकिन समरी में क्या है कि यहाँ देखेंगे तो जगह खाली दी गई है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको हमने यहाँ फिलअप करना है, जिससे कि जो अभी हमने पोएम पढ़ी है वो पूरी पोएम हम समझ सकते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। ऊपर पोएम है, यहाँ जो समरी है वो समरी एक स्टोरी की तरह से, तो स्टोरी समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया, बिल्कुल सही बात है। क्या है ट्रिब्यूट? मतलब होता है बच्चों श्रद्धांजलि। ये जो पोएम है ये जो है हमारे भारत को श्रद्धांजलि देता है, देश की चीजों को समर्पित है, ठीक है। श्रद्धांजलि कह दीजिए, इसके लिए श्रद्धांजलि से अच्छा वर्ड हम यूज करते हैं कि भाई ये समर्पित है। क्या ये देश को समर्पित है? यह पोएम जो है देश को समर्पित है। सेलिब्रेट कर रही है क्या? इट्स नेचुरल ब्यूटी, देश की जो जो प्राकृतिक सुंदरता है, धार्मिक जो विरासत की चीजें हैं, स्पिरिचुअल हेरिटेज है उनको। एंड हिस्टोरिकल ग्रेटनेस, तो पहले नंबर में जो ब्लैंक है इसको लिखेंगे हम कि जो ये पोएम है ये सेलिब्रेट करती है क्या? भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता और यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान को, यहाँ की जो हेरिटेज है उनको, और हिस्टोरिकल जो हमारे यहाँ पर जो ग्रेटनेस है, ऐतिहासिक जो चीजें हैं जो देश को महान बनाती है उनको जो है सेलिब्रेट कर रही है ये पोएम। द पोइट प्रेज करता है, जो कवि है सुब्रमण्य भारती, वो क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेज मतलब देश की चीजों की बड़ाई कर रहे हैं। द डैश डिस्क्राइबिंग, देश की चीजों को प्रेज कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? इट एज माइटी, माइटी किसको कहा है? हिमवंत को, तो यहाँ पर आएगा हिमवंत। हिमवंत सेकंड हो जाएगा कि द हिमवंत डिस्क्राइब एज माइटी, विशाल हिमालय
हिमालय को विशाल बताया गया है और इसके अनपैरेलल है सब, इसके पैरेलल है ही नहीं क्योंकि ये विशाल है और शक्तिशाली है। द डैश इज डिपिक्टेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल। ग्रेसफुल और जेनरस किसको बताया था? गंगा को। तो हम लिखेंगे द गंगा इज डिपिक्टेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल, तो गंगा 3 पे हो जाएगी। While the dash are honored as sacred and unmatched, कौन? उपनिषदा। गंगा के बाद किसकी बात आई थी? उपनिषदा की। तो यहाँ पर हम 4th नंबर पे लिखेंगे कि जो उपनिषद हैं वो क्या है हमारे, वो दुनिया में किसी भी स्क्रिप्चर के साथ नहीं मिलते हैं, वो अनमैच्ड है। द पोएम हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ, पोएम किसके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करती है? तो हम कहेंगे यहाँ वर्ड दिया गया वॉरियर्स, तो गैलेंट वॉरियर्स। तो 5th में क्या हो जाएगा? 4th 5th, तो हम लिखेंगे गैलेंट वॉरियर। ठीक है, हाईलाइट किसको करती है पोएम? जो हमारे वीर सैनिक हुई है उनको हाईलाइट करती है। एंड डैश हु हैज इनरिच्ड द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम। और गैलेंट वॉरियर्स के अलावा बात की जाए, संत महात्मा भी थे हमारे और जो कि अभी भी पाए जाते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे गैलेंट वॉरियर्स एंड सेज हु हैड हैव इनरिच्ड द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम। इट आल्सो एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ, किसको एक्नॉलेज किया गया, किसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया गया है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रह्म नॉलेज। ब्रह्म नॉलेज मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान 7th पे क्या आ जाएगा? तो हम लिखेंगे ब्रह्मा नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को क्या किया गया है? एक्नॉलेज किया गया। एंड द टीचिंग ऑफ डैश, टीचिंग ऑफ बुद्धा, टीचिंग, टीचिंग ऑफ 7, 7 ये होगा 8th, टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो 8 में हम लिखेंगे किसकी शिक्षा? टीचिंग का मतलब है बच्चों यहाँ पर शिक्षा, या फिर हम ऊपर उसके बारे में एक वर्ड आता है प्रीच्ड। ठीक है, उपदेश, शिक्षा। ठीक, को हम यहाँ पोएम में देखते हैं। हाईलाइट किया गया इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। द पोइट रिपीटेडली asserts that इंडिया इज, इंडिया कैसा देश है? इंडिया इज पियरलेस, ये द्वितीय है। अर्जिंग एवरीवन टू डैश हर, क्या करना है हमने? प्रेज करना है, प्रेज करना। तो ये है बच्चों पूरी पोएम की समरी। इसको पढ़ते हैं भरने के बाद में। द पोएम इज ट्रिब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड क्या था? एंड पहले नंबर पे हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। सेकंड है द हिमवंत डिस्क्राइबिंग एज it as mighty and unparalleled. The Ganga is depicted as generous and graceful. गंगा को जो है जेनरस बताया गया, उदार और शोभा करने वाली नदी बताया गया, शोभा देने वाली नदी बताया गया है। जबकि उपनिषदों को ऑनर किया गया है एज ए सेक्रेड एंड अनमैच्ड। ठीक है, उपनिषदों को पवित्र बताया गया है और इनके बराबर कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जो पोएम हाईलाइट करते किसको? कंट्रीब्यूशन ऑफ गैलेंट वॉरियर, वीर योद्धाओं की, वीर सैनिकों की जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए उसको जो है हाईलाइट करती है। और इसके अलावा जो साधु संत रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से, तप से क्या किया है? देश को इनरिच्ड किया है, समृद्ध किया है, उनको हाईलाइट किया गया है। साथ ही एक्नॉलेज किया गया प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म नॉलेज एंड द टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो शिक्षा थी उसको भी क्या किया गया? एक्नॉलेज किया गया है। हाईलाइट किया गया है डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। जो हमारे यहाँ की जो फिलोसफिकल ट्रेडिशन रहा है, जो ज्ञान स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान की जो बातें हमारे यहाँ हुई है, उस ट्रेडिशन को हाईलाइट किया गया है। पोइट यहाँ पर बार-बार जो है फोकस कर रहा है कि भारत जो है पियरलेस है, अद्वितीय है, इसलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर अबाउट द पोएम। बस ये लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी जो पोएम के क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ द रीडर, जो
रीडर्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मूड क्या है इस पोयम का। तो हम कहेंगे मूड की बात की जाए तो ये पोयम हमें प्राइड फील कराती है, प्राइड मतलब प्राइड से संबंधित है और हमें इंस्पिरेशन देती है, ठीक है। पोयम में जो मूड की बात की गई है तो वो है इंस्पिरेशन और प्राइड की बात है। साथ ही साथ हमें यह मोटिवेट भी करती है कि हम अपने देश की चीजों पर गर्व करें, प्राइड करें। द पोइट्स एटीट्यूड, टोन कैसी है पोइट की, कैसा एटीट्यूड है। तो पूरी पोयम जो है मैंने पहले ही बताई थी, पूरी पोयम है पैट्रियोटिक पोयम और साथ ही साथ चीजों को अप्रिशिएट करके दिखाया गया है। तो हम लिखेंगे पैट्रियोटिक टोन है और अप्रिशिएटिव है। जस्ट वेट, अप्रिशिएटिव जो है टोन, अप्रिशिएटिव एंड पैट्रियोटिक टोन। द राइम स्कीम में जैसे बच्चों आपने 7th 8th में पढ़ा है, राइम स्कीम ए बी होता है या फिर सब में ए है या फिर बी ए। तो इनका क्रम देख लेते हैं, हम रखते हैं देखते हैं क्या क्रम बनता है। जस्ट वेट, पोएम में बढ़ते हैं। पोएम में क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ लिखा है आवर्स, इसको हम क्रम दे देते हैं ए। आवर्स जो है अर्थ, बी आवर्स ग्रेस, इसको हम अब क्या कहें, आवर्स आवर्स बी। तो यहाँ पर ना तो कोई क्रम बन रहा है बच्चों कि हम भाई ऐसे कह दें कि भी मैच कर रहा हो कोई क्रम ए बी या फिर ए बी, ठीक है, क्योंकि ये भी अर्थ और ग्रेस आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ फिर जो है इसके कोई राइमिंग का वर्ड नहीं दिया गया है, तो हम कह देंगे कि भाई अनफिक्स्ड है, ठीक है, कोई क्रम हमें नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे राइम स्कीम अनफिक्स्ड है। एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, देखो बच्चों अब आप 9th में आ गए हैं, हिंदी के टीचर ने आप लोगों को अलंकार सिखाए होंगे। अलंकार, उनमें एक अलंकार होता है मानवीकरण, जिसे आप 10th में भी पढ़ेंगे। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है सर, मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग ने कोई एक्टिविटी की, जैसे हंसने की एक्टिविटी, रोने की एक्टिविटी, चलना, ठीक है, गाना, ठीक, स- संवरना, ये सब किसकी एक्टिविटी है, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी है। चलना, नहाना, खाना, ठीक, संवारना संवरना, ये किसकी एक्टिविटी है, ये ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है। लेकिन इन सभी एक्टिविटी को कोई नेचुरल चीज करेगी, नेचुरल थिंग करेगी। जैसे हम कह दें पेड़ की बात कर दे, ट्रीज कोई ऐसी करे, या फिर एयर ऐसा काम करे, या फिर कोई माउंटेन है, जैसे किसी माउंटेन को ये कह दे कभी कि खड़ा हिमालय हंस रहा है, ठीक है, या हवाएं जो है दौड़ रही हैं। तो ऐसी कोई बात आती है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी को कोई नेचुरल थिंग करते हुए दिखाई जाए, तो उसको यहाँ पर कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब कविता की तरफ चलते हैं, तो 2 लाइनें आई हैं यहाँ पर कविता में बच्चों, जिनकी हम बात करें। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स और सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। यहाँ पर कौन है, सी किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, मैंने बताया था भारत माता के लिए। भारत, भारत देश है, लेकिन हम उसको पूजते किस तरीके से हैं, माता की तरह से, ठीक है, माता की तरह से हमने उसको यहाँ पर माना है। तो यहाँ पर देश को एक माता की तरीके से हम फील कर पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन है। परसो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है पर्सोनिफिकेशन, फिगर, जस्ट वेट, फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। जस्ट वेट, कहाँ गया, वहीं जाना पड़ेगा हमें। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच,
गॉट इट। ऐसे ही यहां पर है सनी गोल्डन लैंड, ठीक है। लैंड कैसी है, गोल्डन, ठीक है। गोल्डन मतलब कि यहाँ पर भूमि को, धरती को समृद्ध बताया गया, ठीक है। प्रचुर मात्रा में भरी है यहाँ पर हमारी धरती, प्रचुर है, समृद्ध है और सुंदर है, ठीक। समृद्ध कौन होते हैं? हम बात की जाए तो रिच, रिच कल्चर है यहाँ का, रिच ट्रेडिशन है देश का। रिच की बात किससे संबंधित आती है? हम बात करते हैं मैन, रिच मैन। लेकिन यहाँ पर किसको दिखाया गया रिच? यहाँ दिखाया गया लैंड को, ठीक है। मानवीय क्रिया जो है, ह्यूमन एक्टिविटी, रिचनेस जो है वो हमारे यहाँ लैंड में दिखाई गई है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सनी गोल्डन लैंड इज अर्स, ये दोनों लाइनें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का उदाहरण है। तो ये हम ध्यान रखें। चलिए जी, ठीक है। तो दोनों लाइनें कौन कौन सी हैं सर? तो हम लिखेंगे दिस सनी लैंड इज आवर्स और सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो इनमें दोनों लाइनों में पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पूरी पोएम समझ आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़िए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।